एक छोटे से गांव में अली नाम का एक नौजवान रहता था। अली बचपन से ही ख्वाब देखने का आदी था। उसके ख्वाब बड़े थे, लेकिन उसकी जिंदगी की हकीकत छोटी, तंग और मुश्किलात से भरी हुई थी। उसका वालिद एक छोटा सा किसान था जो बमुश्किल अपने खानदान का पेट पाल पाता। अली को पढ़ने का शौक था, मगर गुर्बत के सबब वो अक्सर अपनी किताबें उधार पर लाता या पुरानी किताबें जमा करके पढ़ता। एक दिन अली अपने वालिद के साथ खेत में काम कर रहा था कि उसने आसमान पर परिंदों को आज़ाद उड़ते देखा। वो सोचने लगा, काश मैं भी अपनी जिंदगी में उतना ही आज़ाद और ऊंचा उड़ सकूं। उस दिन उसके दिल में कुछ नया जन्म लिया, एक ऐसी आग जिसने उसे जद्दोजहद करने की ताकत दी। गांव के स्कूल में एक नए उस्ताद आए। उनका नाम उस्ताद नईम था। वो शहर से पढ़कर आए थे और बच्चों में इल्म की रोशनी फैलाना चाहते थे। उस्ताद नईम ने अली की आंखों में चमक देखी और एक दिन उसे बुलाकर कहा, बेटा, तुम्हारे अंदर कुछ खास है। अगर तुम दिल लगाकर मेहनत करो तो एक दिन पूरे गांव का नाम रोशन कर सकते हो। अली के दिल में जैसे उम्मीद की करन जागी। उसने स्कूल में दिल लगाकर पढ़ना शुरू कर दिया। रात को चराग की मध्यम रोशनी में जागकर किताबें पढ़ना, दिन में खेत में वालिद का हाथ बटाना और फिर स्कूल जाना, ये सब उसकी रोजाना की रूटीन बन गई। वक्त गुजरता गया। अली मैट्रिक तक पहुंचा तो उसका सामना सबसे बड़े इम्तिहान से हुआ। उसके वालिद शदीद बीमार पड़ गए। घर में आमदनी का जरिया खत्म हो गया। वालिद की बीमारी ने न सिर्फ घर के अखराजात बढ़ा दिए, बल्कि स्कूल की फीस और किताबों के पैसे भी मुश्किल हो गए। कई दिन अली दिल बर्दाश्ता हुआ। उसे लगा शायद उसका ख्वाब अधूरा ही रह जाएगा। लेकिन उसकी माँ ने एक दिन उसे गले लगा कर कहा, बेटा, अल्लाह पर भरोसा रखो, मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती, तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। इस बात ने अली को फिर से खड़ा कर दिया। उसने स्कूल के बाद शाम को गांव में ट्यूशन पढ़ाना शुरू की। बच्चों को पढ़ाने से जो थोड़े बहुत पैसे मिलते, वो अपने वालिद की दवा और अपनी पढ़ाई पर लगा देता। उस्ताद नईम ने जब ये सब देखा तो अली की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने अली को गांव के बाहर शहर के एक बड़े कॉलेज का स्कॉलरशिप प्रोग्राम बताया, मगर इसके लिए अली को शहर जाकर एंट्री टेस्ट देना था। अली के पास शहर जाने का किराया भी नहीं था। ये सुनकर उस्ताद नईम ने अपने पैसों से अली को शहर भेजा। अली ने दिल जान से मेहनत की और एंट्री टेस्ट में पूरे ज़िला में पहली पोजीशन ली। उसे पूरे कॉलेज की तरफ से स्कॉलरशिप मिल गई। अली शहर आ गया। यहाँ की रोशनी, भाग दौड़ और नए माहौल ने उसे हैरान कर दिया। पहले पहल उसे बहुत डर लगा। शहर के लोग, बोलचाल और तालीम का मेयार सब कुछ नया था। इसने कई बार हार मानने का सोचा, लेकिन जब भी इसके दिल में मायूसी आती, वो अपनी माँ और उस्ताद नईम की बातें याद करता। कॉलेज में अली दिन रात मेहनत करने लगा। सुबह की क्लासें, लाइब्रेरी में घंटों मुतालिया और रात को पार्ट टाइम काम, ये सब इसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गए। कई बार इसने भूख प्यास बर्दाश्त की, लेकिन कभी मेहनत का दामन नहीं छोड़ा। 4 साल की अनथक मेहनत के बाद अली ने बीएससी में पहली पोजीशन हासिल की। कॉलेज की तकरीब में जब अली का नाम इनाम के लिए पुकारा गया तो इसकी आंखों में खुशी और वालिदैन की कुर्बानियों की याद में आंसू आ गए। इस तकरीब में शहर के कई बड़े लोग भी मौजूद थे। उनमें से एक मशहूर कारोबारी शख्सियत ने अली की कहानी सुनी और कहा, बेटा, तुम्हारे हौसले ने दिल जीत लिया। अगर तुम चाहो तो मेरी कंपनी में जॉब कर लो। ये सुनकर अली को लगा जैसे उसकी दुआएं कबूल हो गई हों। उसने मौका ज़ाया किए बगैर इस ऑफ़र को कबूल कर लिया। अली ने कंपनी में भी दिल लगाकर काम किया। उसकी मेहनत, दयानतदारी और काबिलियत ने जल्द ही सबका दिल जीत लिया। 3 साल में ही वो कंपनी का मैनेजर बन गया। अब वो अपने वालिदैन का इलाज बेहतरीन डॉक्टर से करा रहा था। उसने अपने गांव में एक छोटा स्कूल भी खोला, जहां वो गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम देता था। वो उस्ताद नईम को कभी नहीं भूला। एक दिन उन्हें बुलाया और कहा, उस्ताद जी, आज जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। ये स्कूल आपके नाम पर है।